श्री राम नमस्कार। आज 5 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक कक्षा में, एक स्कूल के कक्षा में, 5वीं की कक्षा में एक मंजू नाम की शिक्षिका, क्लास टीचर थी, वर्ग शिक्षक थी। वो रोज़ सब लड़कों को आई लव यू कहती थी, लेकिन उसके कहने में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वो पूरे विद्यार्थियों में से एक राजू नाम का जो विद्यार्थी था, जिसका बर्ताव सही नहीं था। मीन्स कैसे भी रहता था, बाल कैसे भी रहते थे, उसके कपड़े ढंग से नहीं रहते थे, उसको ठीक से पढ़ाई नहीं करता था। तो वो न चाहते हुए भी जब वो सब विद्यार्थियों को आई लव यू, मैं सबसे प्यार करती हूँ कहती थी, तो मन में कुछ उसमें एक छोटी सी कमी हो जाती थी। जैसे ही आगे पढ़ना शुरू हो गया और इम्तहान आ गए, इम्तहान में जो सब लोगों ने पेपर लिखे थे वो सब देखे गए, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट आज जब आया तो ये क्लास टीचर ने, ये मंजू टीचर ने वो राजू का प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा बनाया, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि ये ऐसे आता है, वर्ग में ठीक से बाल नहीं रहते, कुछ बातें रहते हैं, कुछ गुमसुम रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कपड़े ढंग से नहीं पहनता, शू को पॉलिश ठीक से नहीं रहता, स्टडी में कमज़ोर है, मैं जब पढ़ाती हूँ तब ठीक से ध्यान नहीं देता। ऐसे बहुत सारी बातें, एक भी अच्छी बात उसके बारे में नहीं लिखते। वो स्कूल का एक नियम था कि जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर कक्षा के टीचर से आते थे, वो प्रिंसिपल के पास जाते थे। प्रिंसिपल हर रिपोर्ट चेक करके फिर घर में पेरेंट्स को दिया जाता था। जब इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास आया और उसने देखा कि अरे इसमें अंदर टीचर ने एक भी अच्छी बात लिखी नहीं है, वो उससे ताज्जुब हो गया। उसने अपने दूध पे उसकी जो चौथी कक्षा के टीचर है उनको बताया कि आप चौथी कक्षा का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक कॉपी, तीसरी कक्षा का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक कॉपी निकाल के दूसरे दिन ये 5वीं कक्षा में, जहाँ पे राजू ये मंजू टीचर के क्लास में पढ़ता है, उसके टेबल पे रखते हैं। बस दूसरे दिन जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मंजू टीचर के टेबल पे आता है, वो देखती है कि ये राजू का दूसरी और तीसरी कक्षा का रिपोर्ट है, तीसरी और चौथा कक्षा का। तीसरी कक्षा का जो रिपोर्ट था वो कहता था कि राजू बहुत होशियार लड़का है, बहुत ही सिंसियर लड़का है, सब विद्यार्थियों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का जो है वो राजू है। वो ताज्जुब हो जाता है उसके। फिर चौथा स्टैंडर्ड का वो रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है आजकल राजू का ध्यान ठीक से नहीं रहता, उसकी माँ को कैंसर की बीमारी है और वो आखिरी स्टेज में है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रोग्रेस रिपोर्ट के सबसे नीचे रहते हैं, इस साल राजू की माँ का देहांत हो गया, शायद उसकी वजह से उसके मन में परिणाम हो गया है, तो वो स्टडी में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है। बस इतना रिपोर्ट था। जब ये दोनों रिपोर्ट ये मंजू टीचर पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझता है गलती किधर है। दूसरे दिन जब क्लास चालू हो जाता है तो वो सब विद्यार्थियों को वही आई लव यू कहती है। फिर भी आज भी उसके मन में थोड़ी सी शंकाएं थी। वो शंका बाकी विद्यार्थियों के बारे में थी, राजू के लिए नहीं थी। वो राजू को बुलाती है, उसको उसकी पूछताछ करती है और उसकी तरफ बहुत अच्छा ध्यान देती है। और जब 5th कक्षा का फाइनल रिपोर्ट कार्ड आ जाता है तब उसमें लिखा जाता है सचमुच अच्छा लड़का है। टीचर उसको नज़दीक लेती है, उसको भरोसा देती है, उसको समझा देती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। राजू भी अच्छी तरह से समझ जाता है, उसके मन में जो विधवा अवस्था रहती है अपनी माँ न होने की वजह से, सब भूल जाता है, टीचर में खो जाता है, उसके अंदर अपनी माँ देखता है, अच्छा प्रोग्रेस करता है। और आखिर के इम्तहान में 5वीं के जब हर विद्यार्थियों को बड़े स्कूल में जाना होता है, तब उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसका रिपोर्ट सबसे अच्छा ऊपर आता ही है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल बदलता है, हर साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट ये मंजू टीचर को हमेशा भेजता है और कहता है कि
टीचर आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे नज़दीकपन दिखाया, इसके लिए मैं आज ये मकाम तक पहुंचा हूँ। ऐसे बड़े बड़े साल गुजर जाते हैं और एक दिन उनके टीचर के घर में एक शादी का कार्ड आ जाता है। वो कार्ड रहता है डॉक्टर राजू का। उस वक्त ये टीचर रिटायर हो चुकी रहती है और वो राजू जो डॉक्टर बन चुका हुआ रहता है, जिसकी आज शादी है दूसरे शहर में, जिसका फ्लाइट का टिकट और पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका वो अपने टीचर को भेजता है। टीचर को आँख में आंसू आ जाते हैं और वो तय करती है कि मैं इसके शादी में ज़रूर जाऊंगी। वो उसके शादी में जाती है और वो जाके देखती है कि मंडप में सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आता है, राजू टीचर को नज़दीक जाके उसके पाँव छू लेता है, उसको आलिंगन देता है और बोलता है माँ आ जाओ। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी ये सिखाती है कि हम लोग पहले अटेम्प्ट में आदमियों का, जैसे ये टीचर ने वो बच्चे का बाल देखे बिखरे हुए हैं, कपड़े देखे, उसकी ठीक से मन नहीं लग रहा था, वो देखा तो जज किया कि ये लड़का सही नहीं है। तो कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी को जज करना हो तो उसमें वो आदमी के ऊपर, वो बच्चों के ऊपर, वो लड़की के ऊपर, वो इंसान के ऊपर क्या बीती है उसकी मालूमात आपको करनी बहुत ज़रूरी है। शायद आपकी मदद से उसकी ज़िंदगी सवार हो सकती है, एक बड़ा इंसान, बड़ी काबिलियत का बंदा वो बन सकता है। केवल आपकी पॉजिटिव सोच उसको वो मकान तक पहुंचा जा सकता है, और पहुंचाने के लिए आपकी खुद की विजन सही होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं जो बात नहीं करते, बहुत आदमी रहते हैं, वो स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो उनको पूछो कि भैया तुम्हारे क्या स्ट्रेस है, तुमको क्या दिक्कत है। बच्चों को पूछो, बच्चों को ये करो। माँ बाप आजकल बच्चों को मारते हैं कि यार ये स्टडी नहीं करता, ये कुछ पढ़ता नहीं है, हम लोग उसको इसके लिए 9-9 10-10 घंटे बाहर जाते हैं। शायद ऐसा नहीं ना कि आप उसको समय नहीं दे पा रहे। आपको ये बात बहुत ज़रूर और ध्यान से सुननी है कि जो इंसान आप देखते हैं उसके अंदर कुछ आपको कमी लगती है, तो उसका इंतज़ार मत करो, आप वहाँ पे पहुँचो और पूछो कि भाई साहब आपको क्या तकलीफ़ है। शायद आपका एक पॉजिटिवनेस वो इंसान को राजू की तरह डॉक्टर भी बनाएगा, बड़ा इंसान बनाएगा, और यही एक ईश्वर सेवा है। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।